नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप राजनीति के बारे में जानते हैं, आप चुनाव के बारे में जानते हैं, चुनावी रणनीति के बारे में जानते हैं, उसकी चर्चा उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपने प्रशांत किशोर का नाम ज़रूर सुना होगा। प्रशांत किशोर में ईश्वरीय गुण आ गए। ईश्वर की तरह वो सूक्ष्म हो गए। कहीं भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। ये गुण तो मनुष्य के तो होते नहीं। जाहिर है कि ये गुण जो है सिर्फ भगवान का होता है कि वो कहीं भी किसी समय प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं। प्रशांत किशोर के साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो उनके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, उनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि वो असल में किसके एजेंट हैं। वो दरअसल खुद भी जानते हैं क्या कि वो किसके एजेंट हैं। वो एक साथ इतने लोगों के लिए, परस्पर विरोधी लोगों के लिए काम करते हैं। इसको मालूम नहीं होने देते कि उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको पता नहीं होता कि इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ सफलता है वहाँ प्रशांत किशोर का नाम आपको मिल जाएगा। उनका कोई योगदान हो ये ज़रूरी नहीं है। सफल होने के लिए किसी पार्टी को किसी चुनाव में, किसी चुनाव के अलावा भी किसी रणनीति में, कोई नीति बनाने में, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर का योगदान हो, लेकिन श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। जो पार्टी इस समय बीजेपी के अलावा 14 में वो श्रेय ले चुके हैं बीजेपी को जिताने का, वो अभी तक उसको भुना रहे हैं। वो अलग बात है, उसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ, फिर से दोहराऊंगा नहीं। तो जो भी पार्टी इस समय चुनाव जीत रही है बीजेपी के अलावा, आप मान लीजिए कि उसमें कुछ न कुछ प्रशांत किशोर का योगदान होगा। और मीडिया में उनके इतने खैरख्वाह, इतने दोस्त हैं कि आपको तुरंत बताएंगे। अगर ये अच्छा हुआ, राहुल गांधी ने कैप्टन को हटाने का फैसला किया, ये प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक है, उनकी सलाह पर हुआ। सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, ये प्रशांत किशोर की सलाह थी। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, ये प्रशांत किशोर की सलाह थी। लेकिन ये सब गड़बड़ हुआ, उससे जो नुकसान हुआ उसमें प्रशांत किशोर का कोई योगदान नहीं। उस समय प्रशांत किशोर जो है अंतर्ध्यान हो गए थे। उन्होंने उस समय कोई सलाह नहीं दी। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका वाड्रा को कोई सलाह नहीं दी। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सलाह देते हैं जो सफल हो रहे हो या जो सफल होते हुए लग रहे हो। तो ये आप मान कर चलिए, आगे से जब भी कोई पार्टी जीते या कोई पार्टी बड़ा फैसला ले, कोई नीतिगत फैसला ले और लगे कि इससे जो है राजनीति बदल सकती है, तो आप मान कर चलिए कि वो प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ सुझाव होगा, उन्हीं की बताई हुई रणनीति होगी। क्योंकि इस देश में राजनीतिक दलों में या राजनीतिक क्षेत्र में जो है और कोई सोचने वाला नहीं रह गया, कोई रणनीतिकार नहीं रह गया, किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता। सारे नेताओं ने अपने दिमाग बंद कर दिए हैं और गिरवी रख दिया है प्रशांत किशोर के पास कि आप खोलिए, इसमें कुछ भर दीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे, घोषणा करेंगे, काम करेंगे और आपको श्रेय देंगे। तो ताज़ा घटनाक्रम क्यों ये सब मैं कह रहा हूँ, वह है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फलेरियो। वो पिछले दिनों, मतलब अभी कल परसों में गए हैं, वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गोवा जैसा राज्य जहां वो मुख्यमंत्री रहे, फलेरियो को समझिए, उनके जनाधार को, उनकी ताकत को इस बात से समझिए कि 21 सीटें, 40 में से 21 सीटें लाकर कांग्रेस को जिता चुके हैं अतीत में। मनोहर पर्रिकर जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे, वो भी अपने दम पर अकेले चुनाव में 21 सीटें नहीं ला पाए कभी। कारण उसके अलग है, लेकिन वास्तविकता ये है, तथ्य ये है कि वो भी नहीं ला पाए। वो नेता अगर कांग्रेस छोड़ता है, अपना दल बनाए, क्षेत्रीय दल बना ले, किसी क्षेत्रीय दल के साथ मर्ज कर जाए, वहाँ चला जाए, तो एक बात समझ में आता है, जिसका गोवा में कोई जनाधार हो, वो तृणमूल कांग्रेस में क्यों चला जाएगा। तृणमूल कांग्रेस जिसका कोई जो है वहाँ पर किसी ग्राम सभा में भी कोई प्रधान नहीं है, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। जिस पार्टी ने गोवा में चुनाव से 5 महीने पहले इतनी बड़ी शख्सियत जो है गोवा की, वो तृणमूल कांग्रेस में चली जाए, तो कुछ तो बात होगी। तो बात निकली
तो उन्होंने फलेरियो ने खुद ही बता दिया इंटरव्यू में कि मेरी प्रशांत किशोर से बात हुई थी। देखिए उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मेरी तृणमूल कांग्रेस में किसी से बात नहीं हुई, मैं ममता बनर्जी से कभी नहीं मिला हूँ, अभिषेक बनर्जी से कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर से बात हुई मेरी, और उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में चले जाइए। तो प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के अभी विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें रणनीतिकार थे, उनके लिए बहुत काम किया उन्होंने। और ममता बनर्जी की पहली 2 जीत तो जो है फ्लूक थी, इस बार वाली जीत प्रशांत किशोर के कारण आई। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितने बड़े रणनीतिकार हैं। तो उन्होंने सलाह दी फलेरियो को तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने की, और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। तो सवाल ये है कि किस पार्टी में थे फलेरियो? कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी में पिछले 6 महीने से, खास तौर से 2 मई के बाद से, जब उन्होंने घोषणा की नतीजे आने के बाद कि अब वो ये काम नहीं करेंगे, उनकी आईपैक जो संस्था है उससे अपने को अलग कर रहे हैं, अब कुछ और करेंगे, तो पता चला कि दरअसल वो राजनीति में जाना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, कोई देश में आज़ादी है, कोई कहीं जा सकता है, कोई प्रोफेशन अपना सकता है। कांग्रेस में पिछले 3-4 महीने से शीर्ष स्तर पर यह बहस चल रही है कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका हो, उनको कोई बड़ा पद दिया जाए, अलग से कोई व्यवस्था की जाए उनके लिए, वो सलाहकार के रूप में रहें या पार्टी के पदाधिकारी के रूप में रहें, किस रूप में उनका उपयोग किया जाए और उनको क्या ऐसा पद दिया जाए जो सम्मानजनक लगे, जो उनकी जो योग्यता है उसके अनुरूप लगे। तो क्या करेंगे प्रशांत किशोर? जाहिर है कि पार्टी में आएंगे। तो कन्हैया कुमार कह रहे हैं ना कि ये बड़ा जहाज है, अगर ये डूब गया तो बहुत से छोटे जहाज डूब जाएंगे। तो उस जहाज को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रशांत किशोर कांग्रेस में जो है वो कोई बड़ी भूमिका के लिए अपनी हाँ कर चुके थे। और कर क्या रहे? कांग्रेस के एक जनाधार वाले नेता को चुनावी राज्य से पार्टी से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं कि जाके अपने विरोधी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाओ। इसलिए कह रहा हूं वो ईश्वर हो गए, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। समर्थ को नहीं दोष घुसाई, तो इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति को कौन दोष दे सकता है? 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार हुए, तो ये हुआ कि भाई जिता दिया। देखिए प्रशांत किशोर ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी अकाली दल की। सुखबीर बादल और मजीठिया का जो नंगा नाच हुआ 10 साल, उससे त्रस्त थी पंजाब की जनता। उसके लिए उम्मीद की किरण एकमात्र कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। पार्टी जीत गई तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना वादा निभाया, उनको अपना मतलब पंजाब सरकार का सलाहकार नियुक्त कर दिया, कैबिनेट का दर्जा मिल गया और सुविधाएं मिल गई। लेकिन जैसे ही हवा बिगड़ने लगी, उनको लगा कि अब की मुश्किल होगा, तो उन्होंने कैप्टन के यहाँ से इस्तीफा दे दिया। अब आप देखिए, कांग्रेस में बड़ा पद लेने जा रहे हैं, पंजाब सरकार से कैप्टन के सलाहकार से, राजनीतिक सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। वो आम आदमी पार्टी को भी सलाह देते हैं, जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है वहाँ कांग्रेस की पंजाब में। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 2020 का चुनाव जब जीती आम आदमी पार्टी, तो वो ये श्रेय लेकर यहाँ से निकले और सीधे कलकत्ता में गिरे और कहा कि जो है आम आदमी पार्टी को जिता कर आया हूँ दिल्ली में, अब मैं तृणमूल कांग्रेस को जिताने में लग जाऊंगा। तो जिता दिया। बिहार में आप देखिए, बिहार में वो जेडीयू में वाइस प्रेसिडेंट थे, वहाँ से बड़े बेआबरू होकर निकले या निकाले गए, जो भी आप समझना चाहें समझिए। अब बिहार में वो एक समीकरण बना रहे हैं युवाओं का। प्रशांत किशोर जाहिर है कि सबसे ऊपर रहेंगे, कन्हैया कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, ये 4 युवाओं का जो है एक गठबंधन बने और जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट हो। तो कांग्रेस इसमें कहाँ है? कांग्रेस तो इसमें कहीं है नहीं, और कांग्रेस के सदस्य अभी तक प्रशांत किशोर बने नहीं हैं। तो दरअसल प्रशांत किशोर क्या करना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं? हर पार्टी में आपको जहां भी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है किस तरह की पत्रकारिता हो गई है।
किसी पार्टी में चुनावी रणनीति ही नहीं, जो भी मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा हो देश में, पेगासस का मुद्दा उछला, जैसे उछला 15 तारीख को प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा भी फ़ोन हैक हुआ था, मेरे फ़ोन में भी ये जो है पेगासस स्पाईवेयर है। और 16 तारीख को उन्होंने बताया कि जांच करा ली और मालूम हो गया। मतलब 15 को पता चला उनको, 16 को चला गया विदेश फ़ोन उनका, जांच हो गई, जांच होके फ़ोन लौट आया। अब ये चमत्कार कौन कर सकता है? सामान्य मनुष्य तो नहीं कर सकता है, इसके लिए तो ईश्वर होना ज़रूरी है। तो वही जा सकते हैं भाई हम आप तो नहीं जा सकते। आप संभव है क्या आपके लिए? कितने भी ताकतवर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहे कि उनका फ़ोन विदेश चला जाए, किसी लैब में वहाँ से टेस्ट हो जाए, टेस्ट होके लौट आए 24 से 36 घंटे के बीच में, ये चमत्कार तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रशांत किशोर कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। तो पेगासस स्पाईवेयर जैसी चीज़ क्या है? तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में आप देखिए, अभी ये जो जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार कांग्रेस में आए, अखबार में क्या छिपा? प्रशांत किशोर की सलाह पर आए। प्रशांत किशोर ने उनको कांग्रेस भेजा है, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए भेजा है। प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को भेजा कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, और फलेरियो साहब को भेजा तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए। जिस नेता ने, जिस पार्टी ने राज्यों में कांग्रेस को ध्वस्त किया है, उन सबके सलाहकार आपको पता चलेगा प्रशांत किशोर है। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस 0 पर आ गई, विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है उसका पश्चिम बंगाल में। तेलंगाना में हाल देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के सलाहकार थे, कांग्रेस का क्या हाल हुआ। तो जो कांग्रेस को खत्म कर रहा है वही कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की बात कर रहा है। तो भगवान के गुण तो होने चाहिए ना। मरे हुए को जिंदा करना, मृत व्यक्ति को या मृत संगठन को इस मामले में जीवित करना, तो इसके लिए तो मानवीय गुण से तो काम चलेगा नहीं। इसके लिए तो कुछ मायावी गुण चाहिए, कुछ ईश्वरीय गुण चाहिए। तो वो प्रशांत किशोर में है। मैं जितनी बार पढ़ता हूँ, जो भी खबर आती है, और जैसे ही कोई बड़ा फैसला किसी पार्टी में होता है कि प्रशांत किशोर ने किया है, कभी हारने का, जहाँ से भाग गए उसका जिक्र नहीं मिलता आपको। उत्तर प्रदेश में 2017 में गए थे, खाट सभा करवाई, खाट खड़ी हो गई कांग्रेस की, उसका जिक्र आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। जेडीयू से क्यों बाहर हो गए, इसका जिक्र आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें करते रहते। भवानीपुर में बाई इलेक्शन हो रहा, ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। तो प्रशांत किशोर के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर, उनकी ईश्वरीय शक्ति से प्रभावित होकर 83 साल की उम्र में यशवंत सिन्हा भी तृणमूल कांग्रेस में चले गए। बड़ी उम्मीद थी, बड़े अरमान लेकर गए थे। उम्मीद थी जैसे चातक पक्षी जो होता है ना, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पानी के लिए जो है तरसता रहता है, टकटकी लगाए आसमान की ओर देखता है चोंच खोले हुए। उसी तरह से यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि एक राज्यसभा की सीट गिरी तो दो बूंदें गिरी, 2 राज्यसभा की सीटें गिरी, लेकिन दोनों कोई और ले गया, यशवंत सिन्हा को नहीं मिला। तब से यशवंत सिन्हा कहाँ है किसी को पता नहीं है, कोई खोज खबर भी नहीं ले रहा है। कभी ममता बनर्जी ने भी उनका जिक्र नहीं किया, प्रशांत किशोर ने भी नहीं किया। तो ये सब मामला कुल मिलाकर ये है कि प्रशांत किशोर, सफलता है जहाँ प्रशांत किशोर है वहाँ। तो ये मंत्र मान लीजिए कि आपको पूछने, जानने की, पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सफलता है वहाँ प्रशांत किशोर है। अब प्रशांत किशोर ये दावा नहीं करेंगे कि कैप्टन को उन्होंने सलाह दी थी कि कांग्रेस छोड़ दो, क्योंकि कैप्टन का क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। जहाँ उनको पक्का होता है कि यहाँ सफलता मिलने वाली है, वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो खैर, प्रशांत किशोर के बारे में आज इतना ही। और उनके इन गुणों को देखकर जो है मैं भी बड़ा प्रभावित हो गया हूँ कि भाई ये ऐसा सर्वगुण संपन्न जो है व्यक्ति, एक साथ कई ध्रुवों को, एक साथ कई शक्तियों का जो संतुलन बिठा सके, वो तो अद्भुत क्षमता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।